दोस्तों, आप सबको ये पता ही होगा कि दुनिया का सबसे महंगा घर कहाँ और किसका है। दुनिया का सबसे महंगा घर एंटीलिया है। एंटीलिया जो मुंबई में है, जिसके मालिक भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी है। दोस्तों, एंटीलिया बनाने में इतने पैसे लगे कि अगर मुकेश अंबानी चाहते तो मुंबई में खुद का बुर्ज खलीफा बना सकते थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मुकेश अंबानी का घर इतना महंगा क्यों है, इसकी क्या खासियत है और इसे बनाने में कितने पैसे लगे। इन सभी सवालों के जवाब हम आज के इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एंटीलिया जब बनकर तैयार हुआ तो इसकी चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होने लगी थी। दुनिया भर के अखबारों से लेकर न्यूज चैनलों में एंटीलिया को दिखाया गया। पूरी दुनिया में इसकी खूब चर्चा हुई, और हो भी क्यों ना, आखिर दुनिया का सबसे महंगा घर जो है ये इतना महंगा है कि इंग्लैंड के बकिंगम पैलेस से इसकी तुलना होती है। एंटीलिया के अंदर ड्राइवर, कुक, माली, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन जैसे करीब 600 स्टाफ काम करता है। दरअसल दोस्तों, इसकी कहानी शुरू होती है जुलाई 2002 से, जब मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी की डेथ हो जाती है और उनके कारोबार का भार धीरू भाई अंबानी के दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के कंधों पर आ जाता है। इसके बाद मुकेश अंबानी ने अपने कारोबार की कमाई के मुनाफे से 2003 में एक आलीशान घर एंटीलिया बनाने का सोचा। एंटीलिया को बनाने के लिए जितनी रकम मुकेश अंबानी ने खर्च की, आज तक दुनिया के किसी बिजनेसमैन ने इतनी बड़ी रकम अपने घर पर खर्च नहीं की है। अब क्योंकि मुकेश अंबानी देश ही नहीं एशिया के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, जाहिर सी बात है कि वो अपने सपनों का घर छोटा मोटा तो बनाएंगे नहीं। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी ने अपने सपनों के घर को बनाने में लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दुनिया के बहुत से देशों की जीडीपी भी इतनी नहीं है। अब मुकेश अंबानी को एंटीलिया बनाने के लिए ऐसी जमीन की जरूरत थी जो 27 मंजिला ऊंची इमारत का भार सह सके, भूकंप या फिर कोई भी आपदा की मार झेल सके। इसके साथ ही एंटीलिया बनाने के लिए जमीन ऐसी जगह पर चाहिए थी जो मेन स्ट्रीम जगह हो, और आखिरकार मुंबई के अल्ट्रा माउंट रोड पर बंगला बनाने के लिए जमीन की तलाश पूरी हुई। ये जमीन किसी अनाथ आश्रम की थी और इसको मुंह मांगी कीमत पर खरीदा गया। आपको बता दें कि जमीन खरीदने के लिए सिर्फ 24 करोड़ रुपए खर्च किए गए। फिर लगभग 4 लाख स्क्वायर मीटर पर मुकेश अंबानी के सपनों के घर को खड़ा करने की कवायद शुरू की गई। जब इस आलीशान बंगले को बनाने के लिए एस्टिमेट निकाला गया तो इसे बनाने में करीब $2 बिलियन का खर्च आने का अनुमान लगाया गया। मुकेश अंबानी के सपनों का घर बनाने के लिए देश विदेश की कई कंपनियों को बुलाया गया, लेकिन किसी से बात नहीं बनी, और आखिर में मुकेश अंबानी ने भरोसा जताया ऑस्ट्रेलिया की एक नहीं बल्कि 2 कंपनियों पर। ये दोनों कंपनियां काफी नामचीन थीं, क्योंकि इससे पहले भी इन दोनों कंपनियों ने कई आलीशान और अद्भुत कंस्ट्रक्शन किए हुए थे। ऐसे में मुकेश अंबानी ने इन्हीं कंपनियों को एंटीलिया का काम सौंप दिया। इस बंगले को डिजाइन करने के लिए विदेशों से डिजाइनर को बुलाया गया और नीता अंबानी की देखरेख में एंटीलिया को दुनिया के दिग्गजों में शुमार ऑस्ट्रेलियाई डिजाइनर लेंटन होल्डिंग्स ने डिजाइन किया। इसका इंटीरियर शिकागो के चर्चित आर्किटेक्ट परकिन एंड विल ने किया। अब डिजाइन भी तैयार था, बंगले को बनाने के लिए कंपनियां भी तैयार थीं, और फिर जल्दी से काम की शुरुआत कर दी गई। आपको बता दें कि किसी भी गगनचुंबी इमारत को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उस इमारत की नींव को मजबूत बनाना। ऐसे में इंजीनियर्स ने इसकी बुनियाद बनाने का वही तरीका अपनाया जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को बनाने में अपनाया था। एंटीलिया का फाउंडेशन बनाने में लगभग 200 पाइप्स पिलर डाले गए हैं, ताकि भविष्य में किसी भी तरह के भूकंप के झटके को संभाल सकें। इसके बाद फाउंडेशन के ऊपर का काम बड़ी तेजी से शुरू किया गया। मुकेश अंबानी ने इस इमारत को बनाने के लिए साल 2010 तक काम खत्म करने की शर्त रखी थी, और ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मुकेश अंबानी को अपने छोटे भाई अनिल अंबानी से पहले ये घर बनाना था।
तब इंजीनियर्स ने बड़ी तेजी से काम शुरू किया, लेकिन इंजीनियर्स को कंस्ट्रक्शन करते समय बड़ी दिक्कत आई। हर रोज ही कंक्रीट के जमने की समस्या। गर्मियों में मुंबई का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे में जब ऊपरी मंजिल में कंक्रीट का काम चल रहा था तो कंक्रीट ऊपर पहुंचने से पहले जमने लगती थी और ठोस गोला बन जाता था। इस पूरी समस्या से सिर्फ इंजीनियर्स को ही निपटना था। फिर क्या था, इंजीनियर्स ने कंक्रीट का काम रात में शुरू करने का फैसला कर लिया और बड़ी तेजी से काम पूरा होने लगा। और फिर साल 2010 आते आते मुकेश अंबानी के सपनों का महल बनकर खड़ा हो गया। लेकिन फिर मुकेश अंबानी के सामने बड़ी समस्या आई। वो 2010 में अपने बंगले में प्रवेश नहीं कर पाए। दरअसल अंबानी परिवार ज्योतिष शास्त्र में काफी भरोसा करते हैं और इसलिए उन्होंने सबसे पहले कई पंडितों से घर में प्रवेश करने का शुभ मुहूर्त निकलवाया। पंडितों ने 2 साल बाद यानी साल 2012 में एंटीलिया में प्रवेश की अनुमति दे दी। अब फिर मुकेश अंबानी ने अपने परिवार के साथ बड़ी धूमधाम से इस आलीशान बंगले में प्रवेश किया। इस मौके पर मुकेश अंबानी ने 50 पंडितों को बुलाकर बड़ी पूजा करवाई। अब पूरे विधि विधान के साथ प्रवेश किया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस बंगले में क्या क्या खास है। दोस्तों, क्या जानते हैं $2 बिलियन की रकम से बना मुकेश अंबानी का एंटीलिया बंगला काफी सुविधाओं से लैस है। इस बंगले में सबसे ऊपरी मंजिल पर 3 हेलीपैड हैं। अंबानी के घर में करीब 3 स्विमिंग पूल, जिम, योगा स्टूडियो, मंदिर, डांस स्टूडियो, स्पा और 50 सीटर प्राइवेट थिएटर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एंटीलिया में एक आर्टिफिशियल इंडोर स्नो रूम भी मौजूद है जो हमेशा -10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रखता है। ये खास कमरा हमेशा बर्फीली वादियों का एहसास कराता है। इसके साथ ही बंगले में 2 मंजिला हेल्थ सेंटर भी बनाया गया है। अब आपको बता दें कि मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सभी लोगों को लग्जरी गाड़ियों का शौक है और उनके पास करोड़ों रुपयों की कुल 170 गाड़ियां हैं। इन सभी गाड़ियों को पार्क करने के लिए उनके बंगले में 7 मंजिला पार्किंग बनाई गई है। वैसे दोस्तों, आपके पास अगर इतना पैसा आ जाए तो आप कैसा घर बनाएंगे? और मुकेश अंबानी के एंटीलिया के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।